गांव की सुबह अब पहले जैसी नहीं थी। हवा में सर्दी की मीठी सरसराहट के साथ साथ उम्मीदों की हल्की सी गर्माहट भी घुल गई थी। हर तरफ जैसे कोई बदलाव महसूस हो रहा था, और उस बदलाव का केंद्र था सान्वी और आदित्य का जीवन, जो अब एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा था। सान्वी अपने घर के आंगन में बैठी तुलसी में पानी डाल रही थी। आदित्य सामने नीम के पेड़ के नीचे एक किताब के पन्ने पलट रहा था। दोनों के बीच अब कोई दीवार नहीं थी, लेकिन कुछ अनकहे एहसास अब भी शब्दों की तलाश में भटकते रहते। आदित्य, सान्वी ने धीमे स्वर में पुकारा। आदित्य ने नजर उठाई। हाँ, तुमने कभी सोचा है कि रिश्तों को एक परिभाषा में बांधना कितना मुश्किल होता है? सान्वी की आंखों में एक गंभीर चमक थी। बहुत बार सोचा है, पर शायद हम जब उन्हें समझने की कोशिश छोड़ दें, तब वे और भी गहरे हो जाते हैं, आदित्य ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। कुछ पल के मौन के बाद सान्वी ने आगे कहा, मुझे लगता है हम एक नए रिश्ते में हैं। न शादी वाला, न दोस्ती वाला, कुछ ऐसा जो नामों से परे है। शायद तुम सही कह रही हो। ये रिश्ता सिर्फ एहसासों का है। न समाज की मुहर चाहिए, न किसी परंपरा की कसौटी, आदित्य बोला। इन्हीं भावनाओं के बीच गांव में कुछ नई हलचल शुरू हो गई थी। गांव के प्रधान ने एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें आदित्य और सान्वी को भी आमंत्रित किया गया था। गांव के बुजुर्गों को आदित्य की देश सेवा और सान्वी की सामाजिक सक्रियता को लेकर सम्मान देना था। मीटिंग में पहुंचते ही आदित्य को देखकर लोग खड़े हो गए। पहले जो गांव उसे शक और ताने देता था, अब वही उसकी तारीफ कर रहा था। प्रधान जी बोले, आदित्य, तुम्हारा संघर्ष और सच्चाई ने हमारे गांव को नया गौरव दिया है। और सान्वी बिटिया, तुमने जो लड़कियों के लिए शिक्षा अभियान शुरू किया, वो काबिल-ए-तारीफ है। सान्वी ने सिर झुकाकर सम्मान स्वीकार किया। हम चाहते हैं कि आप दोनों मिलकर गांव की नई पीढ़ी को दिशा दें, प्रधान जी ने प्रस्ताव रखा। ये सुनकर आदित्य और सान्वी दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनके दिलों में एक ही सवाल था, क्या अब समय आ गया है कि वे अपने रिश्ते को समाज के सामने रखें? उस रात दोनों तालाब के किनारे मिले। चांदनी रात और पानी की सतह पर झिलमिलाता उसका अक्स जैसे उनके दिलों की दबी भावनाओं को उभार रहा था। सान्वी, क्या हम अब अपने रिश्ते को नाम दे सकते हैं? आदित्य ने पूछा। सान्वी ने कुछ देर चुप रहकर कहा, नाम देने से ज्यादा जरूरी है उसे जीना। अगर हम आज एक दूसरे के साथ खड़े हैं, तो यही सबसे बड़ा प्रमाण है। तो क्या हम शादी? आदित्य ने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। सान्वी ने मुस्कुराकर कहा, अगर हमारी जिंदगी एक साथ बितानी है, तो शादी भी उसका हिस्सा है। पर मैं चाहती हूँ कि यह फैसला हम अपने लिए लें, किसी दबाव में नहीं। तुम्हारे बिना कोई भी फैसला अधूरा है। आदित्य ने उसकी हथेली थाम ली। अगले दिन गांव में हलचल मच गई। कुछ बुजुर्गों ने आदित्य और सान्वी के रिश्ते पर फिर से सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। शादी से पहले साथ रहना क्या ठीक है? एक बुजुर्ग ने पूछा। ये दोनों गांव के युवाओं के लिए क्या संदेश दे रहे हैं? दूसरा बोल पड़ा। लेकिन इस बार सान्वी चुप नहीं रही। उसने पंचायत के सामने खड़े होकर कहा, हमने कभी किसी परंपरा को तोड़ा नहीं, बस उन्हें नए संदर्भ में समझा है। अगर रिश्ते में ईमानदारी हो, तो शादी उसकी पुष्टि हो सकती है, पर उसका आधार नहीं। और अगर आपको लगता है कि हम गलत हैं, तो हमें सजा दीजिए, लेकिन सच्चाई से मुंह न मोड़िए। आदित्य ने भी कहा, मैंने सरहद पार कर दुश्मनों का सामना किया है, पर अपनों की नज़रों में गलत ठहरना सबसे बड़ा युद्ध है। गांव में सन्नाटा छा गया। कुछ चेहरे शर्मिंदा थे, कुछ सोच में डूबे। उसी दिन शाम को प्रधान जी आदित्य के घर आए। बेटा, हम तुम्हारी भावना समझते हैं। अब ये गांव भी बदल रहा है। हमने फैसला किया है कि तुम दोनों की शादी गांव के मंदिर में सबकी मौजूदगी में करवाई जाएगी, एक नई शुरुआत, नई परिभाषा के साथ। सान्वी की आंखों में आंसू थे। आदित्य का चेहरा एक संतोष की रेखा से भर गया। रात को सान्वी ने अपनी माँ की साड़ी निकाली, वही गुलाबी रंग की, जिसे उसकी माँ ने उसकी शादी के लिए बचाकर रखा था। अब वो दिन दूर नहीं जब वो साड़ी पहनकर अपने सपनों की नई सुबह में कदम रखेगी। आदित्य अपने कमरे में बैठा उस रिंग को देख रहा था, जिसे उसने सान्वी के लिए खास तौर पर मंगवाया था। वो जानता था, ये सिर्फ एक अंगूठी नहीं, एक वादा है, रिश्तों को नई परिभाषा देने का। रिश्तों की नई परिभाषा शाम के धुंधलके में जब सान्वी बालकनी में बैठी थी, हल्की हवा उसके चेहरे से खेल रही थी। उसके दिल में एक अजीब सी हलचल थी, जैसे कुछ नया शुरू होने वाला हो। आदित्य कुछ देर पहले ही उससे मिलकर गया था,
और उनकी बातचीत ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया था। क्या सच में प्यार का मतलब सिर्फ साथ होना है? सान्वी खुद से पूछ रही थी। अभी तक उसने रिश्तों को सामाजिक परिभाषाओं में ही बांध कर देखा था, परिवार की सहमति, समाज की रजामंदी, सब कुछ नियमों के दायरे में। लेकिन आदित्य ने जो शब्द कहे थे वो दायरे तोड़ रहे थे। अगर प्यार में शर्तें हो तो वो सौदा बन जाता है, रिश्ता नहीं। आदित्य की आवाज़ अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। अगली सुबह सान्वी अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठी कुछ पुराने नोट्स निकाल रही थी जब निशा उसके पास आई। काफी सोच में लग रही हो, क्या हुआ? निशा ने उसकी पीठ थपथपाई। बस, जिंदगी कुछ सवालों से टकरा रही है, सान्वी ने मुस्कुराते हुए कहा। आदित्य से मुलाकात हुई? निशा ने सीधा सवाल दागा। सान्वी ने सिर हिलाया। हाँ, और उसकी बातें मुझे सोचने पर मजबूर कर रही हैं। वो जो देखता है, जो सोचता है, वो इतना अलग है। उसके लिए रिश्ते बस नाम या टैग नहीं होते, निशा ने गंभीर होकर कहा। कभी कभी हमें वही लोग मिलते हैं जो हमें अपने बारे में, अपने फैसलों के बारे में सोचने का मौका देते हैं। शायद आदित्य तुम्हारे लिए वही है। उधर आदित्य भी बेचैन था। वो अपने स्टूडियो में बैठा एक अधूरी स्केच को बार बार बदल रहा था। स्केच में सान्वी थी, मगर उसकी आंखें, उन आंखों में उलझन थी। क्या मैं उसे और उलझा रहा हूँ? उसने खुद से पूछा। तभी उसकी माँ कमरे में आई। उन्होंने आदित्य के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, अगर दिल में कोई बात हो तो कह देना चाहिए। रिश्ते समय पर बोले तो ही सही रहते हैं। आदित्य ने माँ की ओर देखा। माँ, मैंने उसे कह तो दिया, लेकिन अब डर लग रहा है कि कहीं मैं उसे परेशान तो नहीं कर रहा। माँ मुस्कुराई। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो उसे राहत देगा, बोझ नहीं बनेगा। एक नया मोड़। शाम को कॉलेज में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम था। सान्वी और आदित्य दोनों वहां मौजूद थे, मगर भीड़ में भी एक दूसरे की उपस्थिति महसूस कर पा रहे थे। कार्यक्रम के दौरान सान्वी मंच पर अपनी एक कविता पढ़ने गई, जो उसने हाल ही में लिखी थी, रिश्तों की नई परिभाषा के नाम से। उसकी आवाज गूंज रही थी। रिश्ते वो नहीं जो समाज तय करे, रिश्ते वो हैं जो दिल समझे। नामों से नहीं, एहसासों से जुड़ते हैं, कभी नजर से, कभी खामोशी से मुड़ते हैं। एक स्पर्श, एक शब्द या एक चुप्पी भी कह जाती है, जो दुनिया कभी कह नहीं पाती। सारे हॉल में सन्नाटा था। बस उसकी आवाज थी और आदित्य की आंखों में चमक। कविता खत्म होते ही तालियों की गूंज उठी और आदित्य खड़ा होकर तालियां बजाता रहा। बहुत देर तक। प्रेम का स्वीकार कार्यक्रम के बाद सान्वी बाहर निकली तो आदित्य सामने खड़ा था, थोड़ा घबराया हुआ, पर आंखों में भरोसा लिए। बहुत खूबसूरत कविता थी, उसने कहा। शुक्रिया, सान्वी ने मुस्कराते हुए जवाब दिया। कुछ पल खामोशी रही, फिर आदित्य ने कहा, सान्वी, अगर तुम्हें लगे कि हमारी सोचें, हमारे ख्वाब एक ही दिशा में जा सकते हैं, तो क्या तुम इस रिश्ते को मौका दोगी? सान्वी ने एक लंबी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, हमारा रिश्ता पहले से ही जिंदा है, आदित्य। अब बस नाम देना बाकी है। नई शुरुआत। कुछ दिनों बाद सान्वी और आदित्य ने अपने रिश्ते को लेकर अपने परिवार से बात की। थोड़ी हैरानी, थोड़े सवाल, लेकिन अंततः सबने उनके फैसले को समझा और अपना लिया। कभी कभी रिश्ते पुराने नियमों को तोड़कर ही आगे बढ़ते हैं। सान्वी और आदित्य ने सिर्फ एक दूसरे को नहीं, बल्कि खुद को भी समझा। उन्होंने दिखा दिया कि सच्चे रिश्ते समय, समाज और शब्दों के दायरे से परे होते हैं, जहां सिर्फ सच्चाई, संवेदना और समझ होती है। अंत में सान्वी की डायरी की आखिरी पंक्तियां थीं। हमने रिश्तों को एक नई परिभाषा दी, जहां कोई नाम जरूरी नहीं, सिर्फ सच्चा साथ चाहिए।